हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमावत डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है समय और कार्य। लास्ट के वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया था सोल्व करने के लिए, वो आपने सोल्व कर लिया होगा। फिर भी आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी काम को एक आदमी एक दिन में पूरा करता है तो बताइए उसके 5 गुना कार्य को 5 आदमी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। एक आदमी है, मतलब m1 का मान 1 कितने दिन में पूरा करता है, d1 एक दिन में। काम कितना है, एक काम है हमारे पास में। आप ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है, m2 5 आदमी मिलकर कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। और काम कितना है, जो पहले का काम है उसका 5 गुना, मतलब 1 का 5 गुना कितना हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, m1 d1 बटे में w1 बराबर m2 d2 बटे w2। वैल्यूज आप यहाँ पे रख दीजिए। m1 का मान है 1, d1 का मान है 1 और w1 का मान 1 बराबर m2 का मान 5, d2 आपको यहाँ से पता करना है और w2 का मान कितना है 5। 5 से 5 कैंसिल और ये यहाँ से कितना मिल गया 1, और d2 की वैल्यू आपको कितने मिल गई यहाँ पे 1, और d2 क्या है, दिनों की संख्या। तो मतलब उसके 5 गुना कार्य को 5 लोग मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, एक दिन में पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। किसी कार्य को करने के लिए 200 दिनों का समय निर्धारित किया गया। शुरुआत में 48 व्यक्ति काम पे लगाए गए जिन्होंने 150 दिन में कार्य का 3/5 भाग पूरा किया। तो बताइए शेष कार्य को समय पे पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। टोटल समय कार्य को करने में कितना लिया जाना है, 200 दिन का समय लिया जाना है। स्टार्ट में कितने लोग लगाए, मतलब m1 काम पे लगाए गए 48 आदमी। कितने दिनों में इन्होंने काम को पूरा किया, काम को पूरा किया इन्होंने 150 दिन में। लेकिन कितना काम किया है इन्होंने, देखिए कार्य का 3/5 भाग इन्होंने पूरा किया है। ठीक है, जब 3/5 भाग उन्होंने पूरा कर दिया 150 दिन में, तो अब काम कितना बच गया है। देखिए टोटल काम होता है 1, उसमें से अगर मैं 3/5 घटा दूंगा तो मेरे पास में कितना बच जाएगा, 2/5 भाग काम शेष बच जाएगा। या आप ऐसे थोड़ा डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो, जो बटे में आपकी संख्या होती है ये हर में टोटल काम होता है, जो कि कितना है 5। 5 में से इन्होंने 3 कर दिया तो कितना बच गया, ये बचा हुआ और बटे में टोटल, तो ये बचा हुआ भाग हो जाएगा, जो कि कितना है 2/5। देखिए ये 2/5 ही आ रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, कहा गया है क्वेश्चन में हमें कितने आदमी और चाहिए, मतलब m2 कितने चाहिए जो कि बचे हुए कार्य को समय पे पूरा करे। समय कितना है, 200 दिनों का समय है। 150 दिन तो कंप्लीट हो चुके, तो कितने दिन बचे, 200 में से 150 घटा देंगे तो 50 दिन में कार्य को पूरा करना है हमें। और वो कार्य कितना है, w2 बचा हुआ कार्य, जो कि कितना है 2/5, ये 2/5। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आपके सामने होगा। देखिए दोस्तों, m1 d1 बटे w1 और ये m2 d2 बटे w2। वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए m1 का मान 48 और ये 150 बटे में आएगा आपका 3/5 और बराबर में होगा m2 आपको पता करना है, d2 है 50 और बटे में आ जाएगा 2/5। अब देखिए 5 से ये 5 कैंसिल, 50 से ये 150 होगा 3 बार कैंसिल, फिर ये 3 से ये 3 कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास में, m2 आ गया 48 × 2, मतलब 8 दूना 16 और 4 दूना 8 और ये 9। शेष कार्य को समय पे पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता हुई, हमें 96 आदमियों की आवश्यकता होगी। तब आपका जो काम है समय पे, मतलब 200 दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है किसी कार्य को करने के लिए 300 दिनों का ठेका दिया जाता है। शुरुआत में इस पर 60 आदमी काम पे लगाए जाते हैं जो 200 दिनों में कार्य का 2/5 भाग समाप्त करते हैं। तो बताइए
शेष कार्य को समय पे पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पे लगाए जाए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, वो चेंज क्या है आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने पे समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, कार्य को 300 दिन में पूरा करना है, ठीक है। शुरुआत में कितने आदमी लगाए गए, M1 का मान 60। कितने दिनों तक इन्होंने काम किया, D1 200 दिनों तक। कितना काम इन्होंने किया, कार्य का 2/5 भाग। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है क्वेश्चन में कितने और आदमी काम पे लगाए जाए। तो सबसे पहले मैं ये पता कर लेता हूं कि बचे हुए कार्य को कितने लोग पूरा करते हैं। तो M2 मुझे यहाँ पे पता करना है। D2 की वैल्यू, कार्य को समय पे ही आपको समाप्त करना है, तो 300 में से 200 घटा दोगे तो 100 दिनों में कार्य को पूरा करना है। बचा हुआ काम W2, देखिए टोटल काम 5 है, 5 में से 2 हो गया तो कितना बच गया, 3 बच गया। बटे में आप 5 लिख दीजिए, मतलब कार्य का 3/5 भाग अभी पूरा करना है। देखिए दोस्तों, वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। M1 D1, M1 का मान 60, D1 का मान 200 बटे में W1 जो कि कितना है 2/5, बराबर में आ जाइए। M2 आपको यहाँ से पता करना है। D2 का मान कितना है 100 बटे में क्या आ जाएगा 3/5। 5 से ये 5 कैंसिल, 100 से ये 2 बार कैंसिल। कितना आ गया हमारे पास में यहाँ से M2 की वैल्यू, देखिए ये देखिए ये 2 से ये वाला 2 भी कट रहा है हमारे पास में, तो कितना आ गया 60 × 30, ये कितना हो गया, ये हो गया 180। क्लियर, मतलब बचे हुए कार्य को 180 दिनों में पूरा किया जाता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितने और आदमी काम पे लगाए जाए। तो देखिए पहले 60 आदमी तो काम कर ही रहे थे, ठीक है। बचे हुए कार्य को कितने लोगों ने पूरा किया, 180 लोगों ने पूरा किया। मतलब कितने और व्यक्ति लगाए गए, तो आप 180 में से जो पहले लगे हुए आदमी थे 60 उनको घटा दोगे तो कितने आदमी आ जाएंगे, 120 आदमी और लगाए गए इस कार्य को समय पे समाप्त करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है 6 लड़के या 4 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए 3 लड़के तथा 10 आदमी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए आदमी इंटू समय, आदमी इंटू समय, ये होता है टोटल काम। मतलब आदमियों की जो संख्या दी गई है वो जितने समय में कार्य को पूरा करते हैं उन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें टोटल काम यहाँ पे मिलेगा। अब हो सकता है आदमी की जगह आपको बच्ची दिए गए हो या फिर औरतें दी गई हो, ठीक है। जितने भी नंबर आपको यहाँ पे दिए गए हैं आदमियों के, उन्हें वो कितने समय में पूरा करते हैं काम को, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल काम मिलेगा। ये यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है 6 लड़के, तो लड़के को मैं 20 से ले लेता हूँ, 6 बॉय, ठीक है। काम को कितने समय में पूरा करते हैं, 18 दिन में पूरा करते हैं। तो ये 18 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये टोटल काम मिल जाएगा। फिर कहा गया या, मतलब या तो आप 6 लड़के लीजिए या फिर 4 आदमी ले लीजिए। तो देखिए आदमी को मैं M से लेता हूँ, ठीक है, मैन। तो ये 4 आदमी इस काम को कितने समय में पूरा करते हैं, ये भी से 18 दिन में पूरा करते। तो आदमी इंटू समय क्या मिल गया, काम, ठीक है। ये जो काम कर रहे हैं वही काम ये है, तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब इस कंडीशन में हमें इनकी यहाँ पे क्षमताएं मिलेगी, ठीक है। क्षमताओं के बेसिस के ऊपर ही हम यहाँ पे समय पता कर सकते हैं, ठीक है। टोटल काम देखो हमें यहाँ से मिल गया है, तो हमें क्या मिलेगी यहाँ से, क्षमताएं। अब क्षमताओं के लिए आप देखिए जो कट रहा है उन्हें काट दीजिए। 18 से ये 18 कैंसिल, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 3 बार। अब देखिए आपको क्या करना है, b के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं रखना है। जब हम मैं b के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कुछ नहीं रखूंगा तो इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या बचा, आप सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। तो जो 3 है बराबर के इधर m के नीचे आ जाएगा, मतलब इसके भाग में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार m के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या है 2, इसके मल्टीप्लिकेशन में नहीं रखना है तो बराबर के इधर जाके इसके भाग में चला जाएगा। ये यहाँ हमें इनकी कार्य क्षमताएं मिल जाएगी। b की कार्य क्षमता क्या है 2 और ये m की कार्य क्षमता क्या है 3, ठीक है। b का मतलब बॉय था और m का मतलब मैन आपका आदमी था यहाँ पे, ठीक है।
देखिएगा यहाँ पे मैं थोड़ा सेपरेट कैलकुलेशन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, फिर हम क्वेश्चंस को थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। देखिएगा ये क्या था हमारे पास में, ये था काम। तो देखिए आपको यहाँ से काम कितना मिल जाएगा, काम बराबर या तो आप इससे निकाल लीजिए या फिर इससे निकाल लीजिए, दोनों से एक ही आंसर आने वाला है क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं इसी से आंसर फाइंड आउट कर लेता हूँ। काम क्या है 6b इंटू 18। देखिए 6b का मान क्या मैं यहाँ से 2 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, और इंटू में क्या है 18, तो ये 18। ये कितना हो गया, देखिए 6 दूना 12 इंटू 18, ये 12 इंटू 18, ये हो गया मेरे पास में 18 दूना 36 3, और ये 18 और 3 21, 216 हमारे पास में टोटल काम मिल गया है। हमें पता करना है समय, तो समय के लिए हमें अब क्या चाहिए, कार्य क्षमताएं चाहिए। कौन कार्य को कर रहा है, कार्य को कर रहा है 3 लड़के और 10 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। तो मिलकर काम करने की कंडीशन में हम दोनों को जोड़ देते हैं, और जब या आता है तो हम बराबर कर देते हैं। यहाँ पे ये कहा गया या तो 6 लड़के या फिर 4 आदमी उस काम को कितने समय में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है 3 लड़के और 10 आदमी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो इनकी क्षमताएं हम पता कर सकते हैं यहाँ से। 3b का मान कितना है 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, प्लस का साइन अपनी जगह 10m का मान कितना है 3, तो 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, बराबर में कितना आ गया 36। ये है क्षमता, ये है काम, ठीक है। काम में क्षमता का भाग लगा देते तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है समय। तो देखिए समय आपको मिल जाएगा कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है 216 बटे में क्षमता कितनी है 36, ठीक है। ये 36 से 216 कितने बार गया, ये चला गया 6 बार। तो 3 लड़के और 10 आदमी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, उस काम को वह 6 दिन में पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 बच्चे किसी काम को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था आदमी इंटू समय, आदमी इंटू समय क्या होता है, टोटल काम होता है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, एक आदमी, ठीक है, आदमी को मैं m से ले लेता हूँ, या का मतलब बराबर, ठीक है। एक आदमी या 2 औरतें, औरतों को मैं w से ले लेता हूँ विमान, ठीक है, या फिर 3 बच्चे तो 3b, क्लियर। या तो काम को एक आदमी करे, या फिर काम को 2 औरतें करे, या फिर काम को 3 बच्चे करे। ये 44 दिन का समय लेते हैं। तो आदमी इंटू समय 44 दिन, ये भी 44 दिन का समय लेंगे और ये भी 44 दिन का समय लेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में आपको समय अलग अलग भी दिया जाए, तो अलग अलग समय दिया जाए तो अलग अलग समय से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी इनका समय दिया जाता है आपको। अब यहाँ पे तीनों का समय एक ही है, तो देखिए ये तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे कर दिया है। जब भी आपको सिर्फ एक समय दिया जाता है, जैसे यहाँ पे 44 समय है सबका, ठीक है, 44 दिन का, तो आपको ये समय लिखने की जरूरत नहीं है क्षमता निकालने के टाइम। क्यों, क्योंकि देखिए समय तीनों में कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इनकी क्षमता पता कर लोगे। अब ध्यान दीजिएगा जब 2 का केस होता था तो मैं क्या करता था, इनके मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नहीं रखता था। इसके साथ जो मल्टीप्लाई में इसके नीचे आ जाएगा और इसके साथ में मल्टीप्लाई में है वो इसके नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 है, 1 2 3, इस केस में मैं क्या करूँगा, देखिए इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है 1, इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है 2 और इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है 3। 44 तो कैंसिल हो ही चुका ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी क्षमताएं निकालने के लिए इनके जो भी मल्टीप्लीकेशन में 1 2 3 इनका मुझे एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम से मैं इन तीनों को डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए 1 2 3 का एलसीएम क्या आता है, इनका एलसीएम आता है 6। तो देखिए मैं 6 से इनको डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा, देखिए कर दिया मैंने 6 से डिवाइड, तो ये क्या बना मेरे पास में, 1 का 6 में भाग लगाओ 6 बार जाएगा, तो ये बन गया m बटे में 6। अब देखिए m के साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार आ जाओ इधर, 2 का 6 में भाग लगाओ ये 3 बार, तो ये क्या बन गया w बटे में
3, W के साथ में मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है। फिर आ जाओ B, 3 का 6 में भाग लगाओ, कितना आ गया 2। ऊपर देखिए B के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है ना, मतलब ये हमें इनकी यहाँ पे क्या मिल गई है, कार्य क्षमताएं मिल गई है। आदमी की कार्य क्षमता है 6, औरत की कार्य क्षमता है 3 और लड़के की कार्य क्षमता है 2। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उस कार्य को एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समय पता कर रहे हैं हम। कार्य क्या है, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो 1m इंटू 44 और m का मान कितना है 6। तो देखिए 1m का मान कितना है 6 इंटू 44, टोटल काम आ गया। क्षमताएं चाहिए, कौन कौन कर रहा है, एक आदमी, आदमी की क्षमता कितनी है 6, एक औरत की क्षमता कितनी है 3, एक बच्चा, एक बच्चे की क्षमता कितनी है 2। तो तीनों की क्षमताएं कितनी होगी 6, 3 9 और 2 11। तो मैं क्या करूंगा 11 से इसमें भाग लगा दूंगा, तीनों की क्षमताओं का योग। ठीक है, तो देखिए 11 से कितनी बार गए 4 बार, तो बराबर में क्या मिल गया आपको 24 दिन। मतलब एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, 24 दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। अब देखिए लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन किया था उसकी कैलकुलेशन और इसकी कैलकुलेशन में कितना फर्क आपको मिल गया है। ये कैलकुलेशन आप खुद और भी रिड्यूस कर सकते हो, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन विद इन सेकेंड्स आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 8 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में समाप्त करती है। तो बताइए 5 आदमी तथा 8 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है 8 आदमी इस काम को पूरा करते हैं 20 दिनों में, तो आदमी इंटू समय, टोटल काम हो गया यही काम, तो बराबर का साइन। 8 महिलाएं पूरा करती है कितने दिनों में, 32 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगी, आपको यहाँ से क्षमताएं मिल जाएगी आदमी और औरतों की। देखिए 8 से ये 8 कैंसिल, 4 से ये 5 बार और 4 से ये 8 बार। तो देखिए m के मल्टीप्लिकेशन में जो है वो w के नीचे आ जाएगा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में 5 है तो ये यहाँ पे आ गया 5, और इसके मल्टीप्लिकेशन में कितना है 8, तो ये 8 आ जाएगा m के नीचे। तो यहाँ पे आदमी की जो कार्य क्षमता है वो 8 है और औरत की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 5 है। अब हमें क्या पता करना है, ये हमें यहाँ पे समय पता करना है। देखिए समय पता करना, तो समय के लिए सबसे पहले टोटल काम, तो काम आप यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, एक ही बात है। मैं यहाँ से ले रहा हूँ 8m इंटू 20, ये 8 m की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ जो कि कितनी है 8, और इंटू में क्या है 20। ठीक है, हो गया 8m इंटू 20 टोटल काम। कौन कर रहा है इस काम को, इस काम को कर रहे हैं 5 आदमी तथा 8 औरतें मिलकर, 5 आदमी और 8 औरतें मिलकर। क्लियर। मैं यहाँ पे देखिए m की वैल्यू ले लेता हूँ, m की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 इंटू 5 कितना हो गया 40। क्लियर। इसी प्रकार मैं w की वैल्यू ले लेता हूँ जो कि कितनी है 5, तो 8 इंटू 5 कितना हो गया 40। क्लियर है। अब देखिएगा 40 और 40 कितना हो गया 80 हो गया, तो 20 से 80 कितने बार कैंसिल होता है 4 बार कैंसिल होता है, और 4 से ये 8 कितने बार कैंसिल हो गया 2 बार, तो 8 इंटू 2 बराबर में कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, तो 5 आदमी और 8 महिलाएं उस काम को कितने समय में पूरा करेगी 16 दिनों में पूरा करेगी। देखिए कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कितने रिड्यूस कर सकते हो, जितने कैलकुलेशन रिड्यूस करोगे उतना ही आपका समय बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है 3 आदमी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 6 बच्चे उसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए 4 आदमी तथा 4 बच्चे मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है 3 आदमी या फिर 6 बच्चे उस काम को कितने समय में समाप्त करते हैं, दोनों 18 दिन में समाप्त करते हैं। ये भी 18 दिन का समय लेगा, ये भी 18 दिन का समय लेगा।
ठीक है। तो क्षमता निकालने के लिए मैं समय से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए मुझे क्षमता यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी। 3 आदमी किसके बराबर है? 6 लड़कों के बराबर है। तो 3 से देखिए कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है। ये m और ये b के साथ मल्टीप्लीकेशन में 2 है, m के नीचे आ जाएगा। m के साथ मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो ये आ गया 1 यहाँ पे। m की क्षमता कितनी है? 2 और b की क्षमता कितनी है? 1। मिल गए आपको यहाँ से। लेकिन आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, जो टोटल काम होता है वो किससे मिलता है? आदमियों की संख्या और इनटू समय। हमें पता क्या करना है? हमें समय तो पता करना है। तो सबसे पहले टोटल काम, तो या तो मैं ये वाली वैल्यू ले लूँ या फिर ये वाली वैल्यू ले लूँ। तो मैं देखिए 3m ले लेता हूँ। 3m का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ इनटू 2। लेकिन हमें यहाँ से समय से भी मल्टीप्लाई करना है 3m को। तो 3m को जब मैं समय, और समय कितना है? 18 दिन में पूरा करते हैं। मिल गया मुझे टोटल काम यहाँ पे। क्लियर? जब टोटल काम मुझे यहाँ पे मिल गया है तो अब मैं क्षमताओं का भाग लगाऊंगा। क्षमता कौन काम कर रहा है? 4 आदमी तथा 4 बच्चे। तो देखिए एक आदमी की क्षमता कितनी है? एक आदमी की क्षमता है 2। तो 4 आदमियों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, 4 इंटू 2। इसी प्रकार 4 लड़के, एक लड़के की क्षमता कितनी है? 1। तो 4 लड़कों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4। 8 और 4 होते हैं 12। ये आ रहा है 3 दूना 6। 6 से 12 कट गया 2 बार, और 2 से 18 कट गया 9 बार। तो समय कितना आ गया हमारे पास में? 9 दिन का समय आ गया। मतलब 4 आदमी और 4 बच्चे मिलकर उस काम को 9 दिन में पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है 18 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 54 महिलाएं 12 दिन में तथा 16 बच्चे इसी काम को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या कहा गया है? 18 आदमी इसे कितने समय में पूरा करते हैं? 24 दिन में पूरा करते हैं। तो ये हो गया आपके पास में टोटल काम। फिर कहा गया है यही काम 54 महिलाएं, तो यही काम तो बराबर का साइन, ये 54 महिलाएं कितने दिन में पूरा करती है? ये करती है 12 दिन में पूरा करती है। या फिर आपको आगे कहा गया है यही काम 16 बच्चे 54 दिन में पूरा करते हैं। 16 बच्चे कितने दिन में पूरा करते हैं? 54 दिन में पूरा करते हैं। आपको यहाँ से क्षमता मिल जाएगी। देखिए कैसे, 18 से कट रहा है 3 बार, और ये भी कट रहा है 3 बार। फिर 3 से कट रहा है ये 3 और ये 8 बार। फिर ये 8 कट रहा है 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार। आपको यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, तो ये हो गया 2m। इधर कितना बचा? 3, तो ये 3w। और इधर कितना बचा? 4, तो ये 4b। हमने यहाँ पे सीखा था इनके मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नहीं रखना है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लेके डिवाइड कर देंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम आता 12। 12 से मैं सब में भाग लगा दूंगा। ठीक है, 12 से जब इसमें भाग चला गया तो देखिए यहाँ से क्या मिला आपको? यहाँ से मिला 6। 3 का इसमें भाग गया तो यहाँ से क्या मिला? 4। 4 का यहाँ से भाग गया तो क्या मिला आपको? 3। m के साथ में देखो मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, m के बट्टे में 6, तो m की क्षमता मिल गई 6। इसी प्रकार w की क्षमता मिल गई 4, और इसी प्रकार b की क्षमता मिल गई 3। तीनों की क्षमता आपको यहाँ पे मिल गई है। आपसे पूछा गया है समय। ठीक है, तो समय निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले टोटल काम या इससे ले लो, इससे ले लो, या इससे ले लो। किससे से ले लो? मैं इससे ले रहा हूँ 18m इंटू 24। तो देखिए 18m का मान कितना है? m का मान है 6। ठीक है, 18m इंटू 24, 24 अपनी जगह, बट्टे में आएगी क्षमताएं। अब काम को कौन कर रहा है? देखिए काम को यहाँ पे किया जा रहा है 3 आदमी 9 महिलाएं और 6 बच्चे। 3 आदमी 9 महिलाएं और 6 बच्चे इस काम को पूरा कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आदमी की क्षमता कितनी है? 6। तो 3 आदमियों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 18। इसी प्रकार एक औरत की क्षमता कितनी है? 4। तो 9 औरतों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 36। एक लड़के की क्षमता कितनी है? 3। तो 6 लड़कों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 3 18, 18 18 36, 36 दूना 72। तो 72 से डिवाइड, 24 से भाग लगाओ 3 बार, और 3 से भाग लगाओ 2 बार। तो बराबर में कितना आ गया? 36। मतलब
3 आदमी, 9 औरतें और 6 बच्चे मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? 36 दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम हमारे होमवर्क के क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए 6 आदमी तथा 11 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आगे के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।